हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक हॉट टॉपिक जिसका नाम है जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो दोस्तों, जब हमारी जीएसटी लायबिलिटी बनती है, जो हमने सेल्स करी होती है पूरे महीने के दौरान, वो हमारे को जीएसटी लायबिलिटी जो होती है उसमें से हम अपना इनपुट जो होता है, हमने जो परचेज़ किया होता है, उस इनपुट को हम अवेल करते हैं और उसके बाद जो हमारा जीएसटी देना बनता है उसको हम पेमेंट कर देते हैं। तो यहाँ देखने वाली बात है कि जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट हमें किन किन चीज़ों पर मिलता है और किन किन चीज़ों पर नहीं मिलता है। तो वी विल डिस्कस अबाउट इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो फ्रेंड्स, किस पे इनपुट आपको मिलता है? तो एज़ पर जीएसटी एक्ट आपको इनपुट मिलता है ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर यूज्ड फॉर फर्दरेंस ऑफ योर बिजनेस, यानी कि जो आपने अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल की गई हैं उन सभी सर्विसेज के ऊपर, सभी गुड्स के ऊपर आपको इनपुट मिलेगा। लेकिन यहाँ पे एक देखने वाली बात है, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 जो आपको बताता है कि कुछ इनपुट इनएलिजिबल है, यानी कि उस पर आपको साफ तौर पे नेगेटिव लिस्ट बता रही है कि यहाँ पे इनपुट बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो एक तरीके से एक्सक्लूसिव अप्रोच रखी है इनपुट के ऊपर, कि पहले कहा गया है कि जो भी आप गुड सर्विसेज यूज़ कर रहे हो उस पर मिल जाएगा, और फिर एक्सक्लूजन लिस्ट के ऊपर फोकस किया गया है कि भाई इन कुछ आइटम्स हैं इन पे नहीं मिलेगा। तो आइए फ्रेंड्स, सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के ऊपर आज की हमारी वीडियो है, इसको हम शुरू करते हैं। कम ऑन। सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 की जो डील करता है इनएलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट की ऊपर। तो आइए हम बात करते हैं सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 ऑफ जीएसटी एक्ट, which talks about the exclusion which are specifically mentioned कि इन आइटम्स पे आपको जीएसटी इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो उसमें सबसे पहला हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है मोटर व्हीकल्स एंड एयरक्राफ्ट। तो दोस्तों, ये काफ़ी कॉमन क्वेरी है। जैसे देखा गया है कि कोई व्यक्ति कहता है कि मेरे को अपने बिजनेस के लिए एक व्हीकल चाहिए जिसको मैं यूज़ करूं बिज़नेस के लिए। ठीक है जी, आप उस बिज़नेस के लिए भी यूज़ कर रहे हो, कुछ आप पर्सनल भी यूज़ कर रहे हो, हैं, उसी से आप घर भी चले जाते हो, उसी से ऑफिस आ जाते हो और अपने क्लाइंट्स की मीटिंग के लिए भी जा रहे हो उस व्हीकल में। तो आप तो यहाँ कह सकते हो कि मेरे को तो बिज़नेस यूज़ के लिए मैं कर रहा हूँ, तो 50% दे दो इसका इनपुट, या पूरा नहीं दे सकते तो 50 दे दो, कुछ तो दो। पर यहाँ पे बताया गया है सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में कि मोटर व्हीकल्स विच आर परचेज्ड इवन इफ यू हैव परचेज फॉर बिजनेस, आपको उसका इनपुट नहीं मिलेगा। हालांकि इसमें कुछ छूट दी गई हैं, जैसे कि आपने मोटर व्हीकल परचेज किया है उसको आगे दोबारा बेचने के लिए। फॉर एग्जांपल, मारुति के डीलर्स होते हैं जो मारुति कंपनी से गाड़ियाँ खरीदते हैं और एंड कस्टमर को बेचते हैं, तो वो एक डीलरशिप के तहत खरीद रहे हैं मोटर व्हीकल्स और आगे बेच रहे हैं। तो यहाँ पे समझ आ रहा है कि इट इज़ फॉर फाइनल डिलीवरी टू द कस्टमर्स। तो वहाँ पे वो जो व्हीकल खरीदा उन्होंने मोटर व्हीकल्स, उसका इनपुट वो अवेल कर लेते हैं। वहाँ बात इन्होंने थोड़ा सा रियायत दी इस दायरे में कि भाई आप उसको फर्दर बिजनेस जो है, फर्दर उसको सेल परचेज में यूज़ कर रहे हो तो यू कैन टेक द इनपुट। नंबर 2, अगर वो मोटर व्हीकल या वो एयरक्राफ्ट आपने यूज़ किया है फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस, जैसे आपने देखा है मारुति के ड्राइविंग स्कूल होते हैं, तो मारुति अपने व्हीकल खरीदती है, तो वहाँ पे वो जो व्हीकल से ड्राइविंग या ट्रेनिंग दे रही है उसको उसका इनपुट मिलेगा। पर आपको अपने नॉर्मल बिजनेस के डेली टू डेली एक्टिविटीज़ के लिए आप खरीद रहे हो तो नहीं मिलेगा। जैसे कि कंपनी कहती है कि हम अपने स्टाफ को पिक एंड ड्रॉप के लिए व्हीकल खरीद लें, तो क्या मिल जाएगा? जी नहीं, नहीं मिलेगा उसका इनपुट। यानी कि सारी की सारी कॉस्ट बिजनेस एक्सपेंस में आपको बुक करनी पड़ेगी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। तो जीएसटी के जो दायरे में अगर हम बात करें तो मोटर व्हीकल्स का 99.9% इनपुट नहीं मिलेगा। सिर्फ किनको मिलेगा? जो फर्दर उस मोटर व्हीकल को खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, यानी कि डीलर्स, या फिर ट्रेनिंग पर्पस के लिए किसी ने खरीदा है। नंबर 2, सर्विसेज, इंश्योरेंस
एंड रिपेयर्स ऑफ व्हीकल, इन पे भी जीएसटी इनपुट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, गाड़ी की इंश्योरेंस आपने करवाई, उस पे इंश्योरेंस कंपनी ने जीएसटी लगाया, और आपने उस गाड़ी को चाहे बिजनेस के लिए यूज़ किया हो, चाहे कैसे भी उसको किया हो, आपको उसका इनपुट नहीं मिलेगा। सेक्शन 17(5) में साफ साफ लिखा गया है। इवन इफ आप उसकी रिपेयर भी कराते हो, वहाँ पे सर्विस सेंटर का बिल आता है, तो अब फिलहाल उस सर्विस के ऊपर भी जीएसटी इनपुट नहीं मिलेगा। पहले मिलता था, अब कुछ समय से वो हटा दिया गया है। नंबर 3, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 नंबर 3 ऐसे देखिए दोस्तों, अगर आपने कोई ऑफिस आप चला रहे हैं, आपने खाना मंगवाया, फूड आप मंगा रहे हो स्टाफ के लिए, क्लाइंट्स के लिए मंगा रहे हो, आप किसी होटल में गए खाने के लिए, ऑफिशियल मीटिंग के लिए गए, फूड का बिल आया, तो उसका इनपुट नहीं मिलेगा, उसका इनपुट नहीं मिलेगा। नंबर 2, ट्रीटमेंट ऑन ब्यूटी का ट्रीटमेंट करवाया, उसके ऊपर इनपुट नहीं मिलेगा, साफ साफ लिखा है नहीं मिलेगा। रेंट अ कैब, आपने कैब रेंट पे मंगाई, अपने लिए मंगाई, अपने स्टाफ के लिए आपने फैसिलिटी दी हुई है, कैब की सर्विसेज पे जो जीएसटी है उसका इनपुट नहीं मिलेगा। इसकी थोड़ी सी एक एक्सेप्शन है, जैसे कि कुछ लोग ब्यूटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ब्यूटी ट्रीटमेंट देने के बिजनेस में है, जैसे कि आपका ब्यूटी पार्लर सर्विसेज हो गई, तो वो जो प्रोडक्ट्स परचेज कर रही हैं वो इनपुट उसका ज़रूर ले सकते हैं, पर एज अ एंड कस्टमर आप उसका इनपुट नहीं ले पाएंगे। ब्यूटी ट्रीटमेंट के ऊपर जीएसटी इनपुट नहीं है। ओके गाइस, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आ रहा है सेक्शन 17(5) का, मेंबरशिप फीस ऑफ एनी क्लब और एनी ट्रेनिंग और फिटनेस सेंटर और जिम। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो जीएसटी लग रहा है मेंबरशिप फीस के ऊपर, वो आपको इनपुट के तौर पे नहीं मिलेगा, साफ साफ मना किया गया है इसके बारे में। नेक्स्ट, पर्सनल ट्रैवल आप कर रहे हैं, उसमें पर्सनल कंपोनेंट आ रहा है, बिजनेस के लिए नहीं कर रहे हैं, तो उसका इनपुट आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आता है वर्क कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। तो हमने क्या बताया, वर्क कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें मटेरियल और लेबर समेत आपने वर्क कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के लिए, तो उसका इनपुट आपको नहीं मिलेगा। हाँ, उस कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी के लिए आपने नक्शा बनवाया, आर्किटेक्ट को फीस दी, वो प्रोफेशनल फीस है, उस पर आपको इनपुट ज़रूर ले लेंगे। लेकिन एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है कि वहाँ आपको इनपुट नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, गुड्स एंड सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज़ फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, इस पर भी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, कंपोजिशन, डीलर से आप कोई सामान खरीदते हैं, कोई सर्विस लेते हैं, उसका भी इनपुट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि वो आपको एक तो टैक्सेबल इनवॉइस सेक्शन 31 के अंदर दे भी नहीं रहा, वो आपको क्या दे रहा है, वैल्यू ऑफ सप्लाई इनवॉइस दे रहा है, टैक्सेबल इनवॉइस वो भी लिख के दे रहा है कि आप इसका इनपुट नहीं ले सकते। नेक्स्ट, एनआरआई से आपने इंपोर्ट करा कुछ सामान, तो आप उस पर इनपुट नहीं ले सकते। नॉन रेजिडेंट से आपने कुछ सामान इंपोर्ट किया, नहीं मिलेगा। बेसिक कस्टम ड्यूटी ज़रूर लग के आएगी, आईजीएसटी उस पर ज़रूर होगा, जो आपको रिवर्स चार्ज में पे करना होगा, तो वो एक सेपरेट मैकेनिज़्म है, उस पर हम अलग से डिस्कस करेंगे। और लास्ट के 2 पॉइंट हैं कि पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी गुड सर्विस ले रहे हो, नहीं इनपुट मिलेगा। फ्री सैम्पलिंग आपने प्रोडक्शन किया और फ्री सैम्पलिंग के तौर पे उस चीज़ को, उस कमोडिटी को, उस प्रोडक्ट को आपने फ्री सैंपल के तौर पे बांटा है, तो उस पर जो भी इनपुट यूज़ हुआ है प्रोडक्शन पे, उस पर्टिकुलर क्वांटिटी पे जो भी इनपुट आपका एक्रू या एलोकेट आपने करके निकाला है, वो आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा, वो इनएलिजिबल रहेगा। करेक्ट फ्रेंड्स? सो दिस वाज सेक्शन 17(5) which was talking about the negative list of input tax credit, जिसमें साफ साफ बताया है कि इन चीज़ों पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। बाकी आप फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, शौक से आप इसका इनपुट लीजिए, उसके लिए सेक्शन 16 की कंडीशंस फुलफिल कीजिए,
और उसके सेक्शन 16 के साथ साथ रूल 36(4) वो सारे कंडीशंस फॉलो करेंगे, आपको इनपुट देने से कोई नहीं रोक सकता है। सेक्शन 16 रूल 36(4) क्या है, इसके लिए हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो यहाँ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाय।